Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। वह कहाँ है यहूदियों का राजा संदेश के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। और आज मुझे हैरानी होती है कि क्या हमारा धर्म हमें उस बौद्धिकता पर ले आया है कि हमें यह एहसास ही नहीं होता है कि यह मानव निर्मित सुगंध भरी थियोलॉजी में नहीं है जिसे हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यह तो यीशु मसीह की सामर्थ्य और पुनरुत्थान और सामर्थ्य में है। और आज धरती पर पवित्र आत्मा ही है। बहन भाई, इस अंतिम घड़ी में जबकि यह अंत समय की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है, तो आप अपने प्राणों में टटोल कर देखें और मालूम करें कि आप प्रभु के संग कैसे खड़े हुए हैं। यह क्रिसमस है। सड़कों पर यह सेंटा क्लॉज की सजावट वाली सारी चीज़ें, उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। वह तो एक जर्मनी मनगढ़ंत किस्सा ही है, एक कैथोलिक मत सिद्धांत ही है। और यह बहुत से अमेरिकनों के हृदयों में यीशु मसीह के बदले जगह लेता जाता है। क्रिसमस का अर्थ सेंटा क्लॉज नहीं है। क्रिसमस का मायने तो मसीह है। यह कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसने अपने मुंह में पाइप लगाया हुआ हो और वह चिमनी से नीचे आ रहा हो। आप जो अपने बच्चों को इस किस्म की बातें सिखाते हो, आप उनसे क्या उम्मीद करते हो कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे? उन्हें कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी किस्से न बताएं, वरन उन्हें सत्य ही बताएं। उन्हें बताएं स्वर्ग का एक प्रभु है जिसने अपना पुत्र भेजा, और यही है वह जो क्रिसमस का अर्थ है, और उसका आगमन अति निकट है। और जैसे जैसे उसके आगमन का दबाव पृथ्वी पर बढ़ना शुरू होता जाता है, शैतान ने अपनी उन चीज़ें, चमकीली तथा ऐसी और दूसरी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं जिन्हें आप अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। प्रभु ने अपनी चीज़ रखी है जो कि उसका आत्मा है। आप उसे देख तो नहीं सकते हैं, बल्कि आप विश्वास करते हैं। यरूशलेम के पास जवाब नहीं था, जेफरसनविल के पास उत्तर नहीं है, लुइसविल के पास जवाब नहीं है, ना ही अमेरिका के पास जवाब है, और ना ही संसार के पास जवाब है। प्रभु के पास ही जवाब है, और उसने वायदा किया था कि वही उन्हें प्रकट करेगा। और मैं आप पर इस बात का ऐलान करता हूँ, ठीक वही यीशु जो 1900 वर्ष पहले जन्मा था, मुर्दों में से जीवित होने के द्वारा आज भी जीवित है, और वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आइए हम अपने सिर झुकाएं। क्या आप पाकीज़गी से अपने संपूर्ण हृदय से इस पर विश्वास करते हैं? यदि आप इसका विश्वास करते हैं, और हो सकता है कि आपने पहले कभी इसे ग्रहण ना किया हो, परंतु इससे पहले कि वह खुद अपने को साक्षात प्रकट करने के लिए कोई एक भी काम करे, क्या आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे? जबकि हर किसी ने अपने सिर को झुकाया हुआ है, तो क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे और हाथ उठाकर कहेंगे, भाई ब्रहणम, मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं विश्वास करता हूँ कि वह सत्य है, और मैं विश्वास करता हूँ कि कैसे भी हो, किसी रहस्यमय ढंग से मेरी इस सुबह पुराने छोटे स्थल की ओर अगुवाई करी गई है जो यहाँ पर कोने में है। और मैं विश्वास करता हूँ कि यह जीवते प्रभु का ही आत्मा है जो इस वक्त यहाँ पर है। मैं उसकी आराधना उपासना करना चाहता हूँ। मैं अपना हाथ ऊपर उठाऊँगा। प्रभु आपको आशीष दे, यह अच्छा है। ओह मेरे खुदा, 20 या 30 लोगों ने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। इस इमारत में सभी जगह हाथ ऊपर उठे हुए हैं। प्यारे प्रभु, आप उन हाथों को देखते हैं, और आप उनमें से प्रत्येक को जानते हैं, और वे आवश्यकता में हैं। और उन्होंने तब तक अपना हाथ ऊपर ना उठाया होता जब तक कि कोई चीज़ उनके बराबर में नहीं थी जो उनसे बढ़कर है। वे तो अपने मार्ग पर चले गए होते, परंतु उन्होंने वचन को सुनने के द्वारा विश्वास किया है। प्रभु, हमारे पवित्र शास्त्रों में आपका वचन बताता है कि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना प्रभु के वचन से होता है, और इसे रूखे परंतु साधारण ढंग से पेश किया गया है। हमारे पास लोगों पर इसे पेश करने का यही एक तरीका है, और उन्होंने इस पर विश्वास किया है, और अनेकों अनेक हाथ ऊपर उठे हैं। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूँ,
परंतु आप उन सब को जानते हैं। परंतु मैं तो यही जानता हूँ कि उनके अंदर वे एक आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं और उसी के चलाए चलते हैं। और उसी आत्मा ने उनके भीतर ये कहा है, तुम गलत हो। और वहीं पर उनके बराबर में एक और आत्मा खड़ा हुआ है जो कह रहा है, मुझे ग्रहण कर लो, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। और अपने हाथों को ऊपर उठाने के द्वारा उन्होंने सारे वैज्ञानिक नियमों का खंडन किया है, क्योंकि वहाँ अंदर एक प्रभु है जिसने वैज्ञानिक नियमों को बनाया था। और उनके हाथ ऊपर उठे क्योंकि वे विश्वास के द्वारा ऊपर उठना चाहते थे और अपने उद्धारकर्ता को थाम लेना चाहते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेना चाहते हैं। प्रभु, उन्होंने इस सुबह ऐसा किया है और आप उन्हें ठीक इसी वक्त अपने राज्य में ग्रहण कर लें। वे संदेश की ट्रॉफियां हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें अपने राज्य में अपनी उपस्थिति में ग्रहण कर लें और होने पाए वे यहाँ पर खुशियों भरा जीवन जिएं और प्रभु यीशु के उस आगमन की बाट जोहते रहें जो किसी भी समय हो सकता है। जैसा कि वे उस दिन को नज़दीक आते हुए देख रहे हैं और वे चिन्हों और चमत्कारों को देखते हैं, क्योंकि वह नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक आता चला जा रहा है। वह तो अपने मार्ग पर है। जैसे रिबेका उठी और ऊंट पर जा बैठी थी और अपने प्रेमी इसहाक से भेंट करने के लिए सवार होकर चल पड़ी थी, और इसहाक तो पहले से ही डेरे छोड़कर बाहर आ चुका था और वह सांझ के समय में मैदानों में खड़ा हुआ था जब उसने उसे आते हुए देखा था। यह तो पहली नज़र में होने वाला ही प्रेम था। वह ऊंट पर से कूद कर उतरी और उससे मिलने के लिए दौड़ी। उसे अब्राहम के तंबू में लिया गया और वहाँ वह एक वारिस बन गई थी और सारी वस्तुओं की अधिकारी हुई थी। प्रभु, हमें आभास होता है कि अब सांझ का समय है। आपने कहा था कि उजियाला होगा, यहाँ धरती पर पवित्र आत्मा होगा और आप खुद अपने को उस छोटे झुंड पर साक्षात प्रकट कर रहे होंगे जिसे आपने अपने अनुग्रह के द्वारा चुना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वक्त खुद अपने को इनमें से प्रत्येक पर बहुतायत से प्रकट करेंगे और होने पाए कि ये अपने पापों से बच जाएं और होने पाए स्वर्गीय सोते से भेंट करने के बाद ये कहीं पर एक सोते के पास, धरती के सोते के पास आ जाएं और आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धो डालें और प्रभु के नाम को ले रहे हों। होने पाए कि वे पवित्र आत्मा प्राप्त करें और इन्हें उस मुकाम पर ला दिया जाए जहां ये उस बड़े ड्रामे में अपना किरदार निभा सकें जो होने को तैयार हो रहे हैं। पिता, हम विश्वास करते हैं कि इस सुबह हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना आपकी समझ के प्रबंध में था। आपके लिए कुछ भी मूर्खता नहीं है। हर एक चीज़, हर एक बात जो आपने प्रदान की है वह सिद्ध है। देश के विभिन्न भागों से आए हुए स्त्री और पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप ही उन्हें अपने आत्मा के द्वारा एक रहस्यमय रीति से यहाँ पर लेकर आए हैं। उन्होंने आप पर विश्वास किया है, अब आप उन्हें ग्रहण कर लें। मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें आपको अर्पित करता हूँ। प्रभु, होने पाए कि आपका पवित्र आत्मा आकर बीमारों को चंगा करे, ताकि आपकी ओर फिरे हुए इन नए लोगों को यह एहसास हो जाए कि हम किसी उस बाइबल के बारे में नहीं बोल रहे हैं जो कि एक इतिहास हो, वरन यह तो जीती जागती है, वर्तमान काल में मौजूद रहने वाली है, जो कि इस समय भी मौजूद है। वह तो एक सा प्रभु यीशु ही है। प्रभु, अब होने पाए कि वही आए और हमारी देहों को, हमारे शरीरों को अपने नियंत्रण में ले ले, जबकि हम अपने हृदय को खोलते हैं। सारे शक और संदेहों को और दुनिया को बाहर निकाल दीजिए और पवित्र आत्मा हम में होकर चले फिरे, ताकि आप शुद्ध पात्रों के जैसे हम में अपनी मर्जी को पूरा कर सकें। क्योंकि हम अपनी निज धार्मिकता के द्वारा पाक साफ नहीं हैं, परंतु हमने तो उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास किया है जिसने हमें पाक साफ किया है और उन कामों को किया और दिखाया है जो आपने तब किए थे जब आप यहाँ धरती पर थे, ताकि ये नए लोग जो आपकी ओर फिरे हैं यह देख लें कि आप अभी भी प्रभु यीशु हैं। आप मरे हुए नहीं हैं, परंतु आप तो 1900 वर्ष पहले मुर्दों में से जी उठे थे और आज भी जीवित हैं और उस हर एक वायदे को पूरा कर रहे हैं जो आपने किया था।
आमीन। मैं जानता हूँ कि यह क्रिसमस पर गाया जाने वाला गीत नहीं है, परंतु यह तो हमारे दिलों का गीत है जो हमें अच्छा लगता है। अब वह संदेश खत्म हो चुका है जिसे एक प्रकार से काटा छांटा गया तथा ऐसा ही और कुछ किया गया, और इसे समाप्त करने का तो केवल यही एक तरीका था। आज हमारे प्रचार मंच को सुगंधित धर्म की नहीं वरन सत्य की ही जरूरत है। इसी की आज जरूरत है, सत्य। बाइबल से ही इसका प्रचार किया जाए, कोई अलग व्याख्या या अनुवाद ना दें, इसे वैसा ही बोलें जैसा बाइबल इसे कहती है। प्रभु तो अपने वचन के प्रति कर्तव्यबद्ध है। अगर वह अपने ही वचन का समर्थन नहीं करता है तो वह प्रभु नहीं है, या फिर वह वाला उसका वचन नहीं है, परंतु वह तो अपने वचन का ध्यान रखेगा। अब इससे पहले कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, आइए हम इस पुराने अच्छे गीत को गाएं। आप सब लोग एक साथ मिलकर इसे गाएं। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। उस मेमने की स्तुति करो जो पापियों के लिए वध हुआ। हे सारे लोगों, उसे महिमा दो, क्योंकि उसके लहू ने हर एक दाग धब्बे को धो डाला है। बहन, क्या आप हमें धुन दे देंगी? अब हर कोई एक साथ मिलकर, सब लोग एक साथ मिलकर, हर कोई, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। उस मेमने की स्तुति करो जो पापियों के लिए वध हुआ। हे सारे लोगों, उसे महिमा दो, क्योंकि उसके लहू ने हर एक दाग धब्बे को धो डाला है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, यह अजीबोगरीब नहीं है, यह तो बस इजहार किया जा रहा है। बच्चों, हम बच्चे ही हैं। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप तो प्रभु में बड़े हो गए हैं, तो ये यही दिखाता है कि आप कहीं पर भी नहीं पहुँचे। हमेशा एक बालक ही बने रहें ताकि वह आपकी अगुवाई कर सके। परंतु जब आप उससे ज़्यादा जानते हैं तो आप उसकी अगुवाई करने की चेष्टा कर रहे होते हैं। समझे? उसी को अगुवाई करने दें। आइए हम बस अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने सिरों को झुकाएं और इसे एक बार फिर से गाएं। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। उस मेमने की स्तुति करो जो पापियों के लिए वध हुआ। हे सारे लोगों, उसे महिमा दो, क्योंकि उसके लहू ने हर एक दाग धब्बे को धो डाला है। बैतलहम की चरनी से एक अजनबी आया धरती पर। मैं उसी के जैसा होना चाहूँ। धरती से लेकर महिमा तक जीवन के सारे सफ़र में मैं तो सिर्फ यही मांगूँ कि मैं तो उसी के जैसा होना चाहूँ। बस यीशु के जैसा, बस यीशु के जैसा। धरती से लेकर महिमा तक जीवन के सारे सफ़र में मैं तो सिर्फ यही मांगूँ कि मैं तो उसी के जैसा होना चाहूँ। ये काम जो मैं करता हूँ उन्हें तुम भी करोगे। क्या आप वहाँ पर उस वक्त खड़े होना नहीं चाहते जब उसने उस स्त्री से बात करी थी जिसे लहू बहने का रोग था? वह भीड़ को चीरती हुई इधर उधर गिरती पड़ती हुई आई थी और उसने उसका वस्त्र छू लिया था, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी वह प्रभु का पुत्र है और अगर मैं उसका वस्त्र छू सकूं। अब देखिए, फलस्तीनी पहरावा ढीला ढाला होता था जो लटकता रहता था और उसके अंदर एक चोगा होता था। उसने उस स्पर्श को कदापि महसूस नहीं किया था, क्योंकि उसने ही यह बात साबित करी थी। उसने उसके वस्त्र को छुआ था और वह दौड़कर लोगों की भीड़ में वापस चली गई थी। यीशु रुका और बोला, किसने मुझे छुआ है? किसने मुझे छुआ था? पतरस ने उसे नालिश देते हुए कहा, प्रभु, हर कोई तो तुझे छू रहा है, तुझसे हाथ मिला रहा है, तुझे थपथपा रहा है और सब कुछ कर रहा है। हर किसी ने तुझे छुआ है और क्यों तू इस किस्म की बात बोलता है? उसने कहा, परंतु मैं कमज़ोर हो गया हूँ, सामर्थ मुझ में से निकल कर गई है, किसी ने मुझे छुआ है। और उसने चारों तरफ लोगों की भीड़ पर दृष्टि डाली और उसने उस स्त्री को ढूंढ निकाला और तब उसने उसे बताया कि उसे लहू बहने का रोग था और उसके विश्वास ने ही उसे चंगा कर दिया था। क्या आप उस प्रकार का होना पसंद नहीं करेंगे? मैं तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं सोच सकता हूँ। एक पुरुष चलकर उसके पास आया था। उसने कहा था, तेरा नाम शिमोन है, तेरे पिता का नाम योना है। ओह, मैं तो सिर्फ यही मांगूँ कि मैं तो उसी के जैसा होना चाहूँ। क्या यह संभव है? उसने कहा था, यह काम जो मैं करता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि संसार, अब जो वहाँ पर संसार शब्द है
ग्रीक भाषा में वह कॉमोस शब्द है जिसका अर्थ संसार का तंत्र प्रबंध होता है। यह पृथ्वी नहीं है, यह तो संसार का तंत्र प्रबंध ही है। थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन तो भी तुम मुझे देखोगे। ये तुम विश्वासी हैं, क्योंकि मैं और यह मैं एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। मैं तुम्हारे संग होऊंगा, यहाँ तक कि जगत के अंत तक तुम्हारे अंदर होऊंगा। ये काम जो मैं करता हूँ उन्हें तुम भी करोगे, तुम इससे भी ज़्यादा करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। ये मुबारक पुनीत पवित्र वायदे तोड़े नहीं जा सकते हैं। यीशु ने कहा था, कोई भी वचन तोड़ा नहीं जा सकता है। बस यीशु के जैसा, बस यीशु। क्या वह यहाँ पर है कि जैसा होना चाहूँ? अब बस आप आराधना उपासना करने के ही मनोभाव में रहें। धरती पर मैं उसी के जैसा होना चाहूँ। धरती से लेकर महिमा तक जीवन के सारे सफ़र में मैं तो सिर्फ यही मांगूँ कि मैं तो उसी के जैसा होना चाहूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह गलील में चल फिर रहा है और वहीं पर वे फरीसी हैं जो अपने मन में कहते थे वह तो बालजबूल है। उन्होंने यह बात कभी भी जोर से चिल्लाकर नहीं कही थी, परंतु वह उनके विचारों को जान गया था। क्या पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है? उसने उनके विचारों को जांच परख लिया था। उसने कहा था, तुम मेरे विरोध में बोलते हो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु एक ऐसा समय होगा जब पवित्र आत्मा ठीक इन्हीं कामों को करेगा। उसके विरोध में कोई बात मत बोलना। बस यीशु के जैसा होना चाहूँ। लोगों की इस छोटी सी भीड़ में कितने ऐसे लोग हैं जो इस सुबह यह विश्वास करते हैं कि वह मुर्दों में से जी उठा है, वह आज जिंदा है ताकि अपने हर एक वायदे को पूरा करे, और वह एक सा है। मंडली कहती है आमीन। आपका धन्यवाद हो। यही तो उसकी उपस्थिति लेकर आता है। आप में से बहुतेरे प्रभु के दूत की उस तस्वीर को जानते हैं जो वहाँ पर उससे ऊपर है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। हमें वे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड से मिली है। सब जगह उन्होंने इसे खींचा है और उन्होंने यह किसी और दिन एक ली थी, और वह ऐसी सर्वाधिक बेमिसाल चीज़ है जो मैंने कभी देखी है। अब यह जांच के लिए राष्ट्रीय अनुसंधानों में अधिकारियों के पास है कि देखें कहीं उस पर दोहरा प्रकाश तो नहीं पड़ा था। उसकी जांच करने के लिए कैसे उसे अल्ट्रा रेंज तथा ऐसी ही और दूसरी चीज़ों के नीचे रखा जाता है। दूत जब से उसने मुझसे भेंट करी है, मुझे यह जानकर बड़ी ही तसल्ली मिली है कि हम अंत समय में हैं। मैं तो एक मनुष्य मात्र ही हूँ और मनुष्य में कोई अच्छाई या भलाई नहीं है, परंतु अगर इंसान अपने हृदय को खोल सके और प्रभु को सफाई करने दे तो ऐसा नहीं है। उसके हाथ मेरे और आपके हाथ होते हैं, उसकी आंखें मेरी और आपकी आंखें होती हैं, क्योंकि वह तो आत्मा है, परंतु वह हमारे जरिए काम कर सकता है ताकि अपनी मर्जी को प्रकट और पूरा करे। मैं यहाँ पर प्रार्थना पंक्ति को बुलाने जा रहा था। मैंने अपना विचार बदल दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है, और मेरा विश्वास है कि वह ठीक वैसे ही काम कर सकता है जो उसने तब किए थे जब वह यहाँ पर पहले भी था, वरना वह प्रभु नहीं है। कितने लोग यहाँ पर, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ पर नहीं होता हूँ, हालांकि आप में से अनेक यहाँ गिरजे में आते हो, परंतु मैं आपको नहीं जानता हूँ। परंतु यहाँ पर ऐसे कितने हैं जो ज़रूरतमंद हैं, और आपको मालूम है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। यहाँ इस भवन में वे सब जिन्हें यह मालूम है, आप अपने हाथ ऊपर उठाएं। ख़ास तौर पर यहाँ आगे जो आगे यहाँ पर हैं, लगभग उनमें से हर कोई मेरे लिए पूरी तरह से अजनबी है। इसके बाद यह है, यदि यीशु जीवित है और वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो पवित्र शास्त्र कहता है, अब पुराना नियम नहीं, नया नियम। नया नियम इब्रानियों की पुस्तक में कहता है, ठीक इस समय यीशु मसीह महायाजक है। क्या कोई जानता है कि महायाजक क्या होता है? वह एक महायाजक है जिसे हम अपनी दुर्बलताओं की समस्त भावनाओं सहित छू सकते हैं। वह एक ऐसा महायाजक है जो प्रभु के सामने विचवाई करता है। यीशु विचवाई करने के लिए महायाजक के रूप में खड़ा रहता है और उसे दुर्बलताओं की समस्त भावनाओं सहित छुआ जा सकता है। अब यदि वह कल, आज और
युगानुयुग एक सा है। और यदि एक स्त्री ने उसे पीछे से छुआ था और वह पीछे मुड़ा था और उसने उसे बता दिया था, और अंधा बरतिमाई उससे जहाँ पर वह था 300 गज की दूरी पर फाटक पर खड़ा हुआ था और चिल्लाकर पुकारता था, मुझ पर दया कर। और जबकि वह आगे बढ़ता चला जाता था तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह तो अपना सिर कलवरी की ओर किए हुए यरूशलेम की ओर चले जा रहा था ताकि अपने को कुर्बान कर दे। और वे याजक पुरोहित कह रहे थे, कह, तू जिसने मुर्दों को जिलाया था, हमारे पास यहाँ ऊपर उनसे भरा हुआ एक कब्रिस्तान है, आकर उन्हें जिला दे, हम तुझ पर विश्वास कर लेंगे। ठीक उसी समूह ने कहा था, यदि तू प्रभु का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ और हम तुझ पर विश्वास करेंगे। क्या आप उन निंदा करने वालों को देखते हैं? उनके पास तो वे हमेशा ही रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ घुले मिले ना, प्रभु ही बचाए। अपने दिल में प्रभु को भर लें ताकि आप उसे देख सकें और उसे जान सकें। परंतु यह निर्धन गरीब बूढ़ा भिखारी वहाँ पर खड़ा हुआ था और कहता था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और उसके विश्वास ने यीशु को रोक दिया था। यीशु पीछे मुड़ा और उसने तब तक दृष्टि डाली जब तक उसने उसे ढूंढ नहीं लिया था और उसे बता दिया था कि उसे उसकी आंखों की रोशनी मिल जाएगी। ठीक वही यीशु जीवता है। यदि इतिहास के प्रभु से क्या भला हो अगर वह आज एक सा प्रभु नहीं है? इससे क्या भला हो अगर किसी आदमी को गर्मी देने के लिए रंगों से चित्रित आग दिखाने की कोशिश की जाए? रंगों से चित्रित आग से कोई भला नहीं होगा, वह तो एक ऐतिहासिक आग ही है। आप कहते हैं, भाई ब्रनम, यह रंगों से चित्रित की हुई आग नहीं है, यह तो उस आग की ही तस्वीर है जो सचमुच में जली थी। तस्वीर से आपको गर्मी नहीं मिलेगी, यह तो कोई ऐसी चीज़ है जो थी। इस वक्त क्या है? वह बीते हुए कल में तो एक सा है या वह और आज, वरना वह एक सा प्रभु नहीं है। क्या आप उसका विश्वास करते हैं? मंडली कहती है, आमीन। अब आप में से हर कोई असल श्रद्धा भक्ति के भाव में रहे। अगर यही वह बात होगी जो मैं कहूँगा, जैसा कि मेरे पास आपको जानने का कोई तरीका नहीं है। प्रभु मेरा हृदय जानता है। परंतु अगर यीशु ही आ जाए और मेरे शरीर को अपने काबू में ले ले और नियंत्रण में ले ले, इससे कोई मतलब नहीं है कि वह मुझे अपने नियंत्रण में कितना ज़्यादा ले लेता है। अगर वह आपको भी अपने नियंत्रण में नहीं लेता है, आपको तो इसका विश्वास करना होता है। क्योंकि याद रखिए, जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही होता है। यदि यीशु मसीह आ जाएगा और वैसा ही करेगा और आप यह कहते हुए उसके वस्त्र को छूते हैं, प्रभु मैं ज़रूरत में हूँ, प्रभु मुझे अपना वस्त्र छू लेने दें, तब यदि आप उसे छूते हैं और वह एक सा महायाजक है तो वह ठीक वैसा ही काम करेगा जैसा उसने तब किया था जब वह यहाँ धरती पर था। क्या यह सही है? मंडली कहती है, आमीन। अगर वह किसी और ही तरह से काम करता है तो यह कोई गलत चीज़ ही है, यह कोई गलत चीज़ ही है जिसे आपने छुआ है। इसे तो एक सा रहना होता है, एक सा ही काम करना होता है। तब यदि आप उसका वस्त्र वैसे ही छू सकते हैं जैसे उस स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ था, तो क्या वह ठीक वैसा ही काम नहीं करेगा? अगर ऐसा होता है कि मैं यदि आप लोगों में से किसी को लेता हूँ जो यहाँ गिरजे आता है, तो आप जान जाएंगे मुझे आपसे कुछ नहीं कहना होगा। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। इसके लिए आपके विश्वास की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि यही है मैं अनजानों को लूँगा। यदि प्रभु ने चाहा तो मैं थोड़ी देर बाद आपको लेना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आपको यहाँ ऊपर मंच पर लेकर आऊँगा। मैं उन अजनबियों को लेना चाहूँगा जो इस शहर में बाहर से आते हैं, और आप जो इस शहर से बाहर के लोग हैं, आप यहाँ होटलों में, मोटलों में तथा और दूसरे स्थानों पर रुके हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यकीनन इस प्रकार से वे संसार भर से यहाँ पर आते हैं। वे खुदा से मोहब्बत करते हैं, वे उस पर विश्वास करते हैं, और उन्होंने बाइबल में पढ़ा है कि उसे इन अंत के दिनों में इसे करना है। यीशु ने कहा था, और कोई मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक कि पिता ही उसे मेरे पास खींच न लाए। आप नहीं आ सकते हैं,
कुछ भी करने का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि प्रभु ही आपको ना खींचे। जब प्रभु ही आपको खींचता है तो आप आ जाएंगे, और वह जो मेरे पास आता है मैं उसे किसी भी रीति से बाहर नहीं निकालूंगा। अब आप सिर्फ विश्वास करें और प्रतीति करें और सचमुच में भक्ति भाव में रहें। कुछ देर के लिए खामोशी से बैठे रहें, प्रभु को अपना ध्यान दें, प्रार्थना करें और कहें, प्रभु प्रभु यह हो कि मैं आपका वस्त्र छू लूँ। मैं बीमार हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं आवश्यकता में हूँ। भाई ब्रैनम मुझे नहीं जानते हैं, यह पहली बार है जब मैंने कभी इस व्यक्ति को देखा है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर यह साबित करें कि आप अभी भी यहोवा हैं, कि आप अभी भी वही यीशु हैं जिसके बारे में यह व्यक्ति बोल रहा है। और मैं इस रहस्यमयी प्रकाश का विश्वास करता हूँ जिसके बारे में आज दुनिया बोल रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह आप ही हैं और आप ही वो हैं जिसने मेरी यहाँ पर अगुवाई करी थी। अब मैं क्या पाऊँगा? यह हो कि मैं उसी को पालूँ, प्रभु ठीक उसी यीशु को पालूँ जिसे उन्होंने पाया था। यह हो कि मैं उसे ढूंढ लूँ। अब आप दृष्टि डालें और देखें, मेरे पास इसे जानने का बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है जब तक कि प्रभु ही इसे मुझ पर प्रकट नहीं करेगा। और जब प्रभु ही इसे प्रकट करता है तो फिर यह प्रभु ही है जो इसे करता है, मैं नहीं। अगर वही इसे करेगा तो कितने लोग विश्वास करेंगे? मैं तो उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहें, मैं इसका विश्वास करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं अपने सारे दिल से इसका विश्वास करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब आप अपने सिर ऊपर उठाएं जबकि आप देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब इस गीत को बहुत ही हौले हौले बजाएं। यहाँ पर एक पुराना पियानो है जिसे मैंने पहली बार सुना था, केवल विश्वास करो। जब यीशु पहाड़ पर से आया तो उसके चेले मिर्गी वाले रोगी को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। वे ऐसा नहीं कर पाए थे, यद्यपि उनके पास सामर्थ्य थी। वे उसे यीशु के पास लेकर आए। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास कर सके तो सब कुछ संभव है, केवल विश्वास कर। और हर कोई बस उतने भक्ति भाव में रहे जितना कि आप रह सकते हैं। बस इस तरफ देखें, जैसा कि पतरस और यूहन्ना ने कहा था, हमारी ओर देख। कुछ पाने के लिए उन्हें नहीं देखना था, बल्कि अपना ध्यान उन्हें देने के लिए ही देखना था। कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, होने वाले स्वर्ग का प्रभु इसे प्रदान करे। देखिए, मेरा नहीं वरन उसका वचन ही दांव पर लगा हुआ है। मैं तो सिर्फ इसका प्रचार करने का ही जिम्मेदार हूँ। यह मुश्किल है, यह मेरा अपना निज शहर होम टाउन है। आप जानते हैं कि यीशु ने बताया था कि जब वह अपने नगर में आया था तो वह बहुत से सामर्थ्य काम नहीं कर पाया था। आप सब यह जानते हैं। और तब यीशु खड़ा हुआ और बोला, भविष्यवक्ता को उसके अपने नगर, अपने लोगों के बीच सम्मान नहीं मिलता है। अब बात आज भी सत्य ही है, परंतु यहाँ पर बहुतेरे ऐसे हैं जो मेरे अपने शहर के नहीं हैं। भाई ब्रैनम खामोश हो जाते हैं। श्रीमान, आप जो वहाँ पर पंक्ति के बिल्कुल सिरे पर बैठे हैं और चश्मा लगाए हुए मुझे देख रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। प्रभु ही हम दोनों को जानता है, परंतु आप इस बात से अवगत हैं कि कुछ तो रहस्यमय काम हो रहा है। काश आप वह देख सकें जो मैं देखता हूँ। आपके ठीक ऊपर वही प्रकाश है। यदि प्रभु मुझ पर जाहिर कर देगा, अब आप उसी के संपर्क में हैं। उसे मेरी आवाज़ और आंखों का इस्तेमाल करना होगा, परंतु आप किसी चीज़ की आवश्यकता में हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। श्रीमान, अगर यह सच है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। परंतु आपको महसूस होता है कि आपके ऊपर एक किस्म की अनुभूति है। ठीक इस समय आपको एक असली मधुर नम्र किस्म की सी अनुभूति महसूस हो रही है। क्या यह सच नहीं है? वह प्रभु का दूत है। यह ठीक आपके ऊपर है। यदि प्रभु ही मुझ पर प्रकट कर देगा कि आपकी क्या तकलीफ समस्या है, जैसे उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा किया था, और वह मेरे हृदय को पाक साफ करने के लिए आया ताकि वह आपसे प्रत्युत्तर स्वरूप बात करने के लिए यहाँ पर रह सके। क्या आप विश्वास करेंगे कि यह ठीक वही महायाजक है जिसे आपने छुआ है?
आप किसी चीज़ के संपर्क में हैं या वही है, आपकी तकलीफ आपके फेफड़ों में है। यदि यह सच है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। उनकी हालत इतनी बुरी है कि आप काम भी नहीं कर सकते हैं। यदि यह सच है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। मैं आपको नहीं जानता हूं, आप कितने विश्वास करते हैं यह देखिए। आप सोचते हैं कि मैंने उसका अंदाज़ा ही लगाया था। वह आत्मा अभी भी उसी शख्स के ऊपर है। क्या आप विश्वास करते हैं कि स्वर्ग का प्रभु आपको जानता है? क्या आप उसकी सेवा करते हैं? मैं कहता हूं कि आप उसकी सेवा करते हैं। जी हाँ श्रीमान, आप एक मसीही हैं। आप चंगे हो जाने के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हैं। आप भले चंगे होकर अपने घर जाने वाले हैं। आपका नाम श्री रैनी है, यह बिल्कुल सच है। यदि यह सच है तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। आप घर लौट सकते हैं। श्रीमान, आप चंगे हो गए हैं। आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। वह कहाँ है यहूदियों का राजा संदेश का 5वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।